नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज़। दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, स्पेशल एपिसोड में यानी कि महा एपिसोड ये फिर से लेकर आए हैं। जो स्पेशल एपिसोड यानी कि जो महा एपिसोड हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस विहार का नाम है बोधि वृक्ष बुद्ध विहार। यह आता भी बोधि वृक्ष नगर में है, नागपुर महाराष्ट्र में। और क्या क्या खासियत है इस महा एपिसोड की और इस महाविहार की यानी कि ये बोधि वृक्ष विहार की जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये सफ़र। दर्शकों, वक्त हो गया है हमेशा की तरह सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर हमेशा की तरह त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। नमो बुद्धाय। जय भीम। माझं नाव अंबिका जगदीश ढाकणे। मी विशाखा महिला मंडळाचे अध्यक्ष आहे। पूर्वी आम्ही आता इथे आमच्या विहाराचा जो पूर्वीचा इतिहास आहे तो इथे हे आधी शेती होती उरकुडा सदाशिव इंगोले यांच्या मालकीची। त्यांनी लगेच शेतीचे प्लॅट पाडले आणि आम्ही लोकांनी ते घेतले। जवळपास इथे 86 प्लॅट आहेत। सगळे 80-90 लोक सगळे बौद्ध धम्माचे आहेत, बुद्ध धम्माचे आहेत। आणि याची सगळे प्लॅटाचे ते मारुती महादेव म्हणून होते, त्यांनी बरेच सारे इथे प्लॅट विकले आहेत। आणि बुद्ध विहार पंच कमिटी स्थापन केली आणि त्यानुसार इथे त्या बुद्ध विहार पंच कमिटीची स्थापना झाली। रीतसीर चॅरिटी कमिशनर कार्यालयाकडून पंजीकृत करून घेतली। 13 सदस्यांची कमिटी होती। इंगोलेनी एक प्लॅट आम्हाला या बौद्ध विहारासाठी दान दिला आणि इथे हे बौद्ध विहार तयार झालं। पण आधी आमची छोटीशी अशी मूर्ती होती,
छोटीशीच मूर्ती आम्ही प्लॅटामध्ये आधी स्थापन केली होती आणि त्यानंतर मग त्याच्यावर थोडं छत वगैरे घातलं आणि त्यानंतर इथे सगळी वंदना वगैरे व्हायची. त्यानंतर आम्ही थोडंसं त्याचा विकास करायच्या उद्देशाने त्याला वास्तूचं स्वरूप देण्यात आलं आणि तिला थोडंसं क्रमाक्रमाने असं मोठं बनविण्यात आलं. आता थोडंशी वेगळ्या पद्धतीने आता त्याला वेगळं स्वरूप देण्यात आलं आणि हे बुद्ध विहार आता फार मोठं झालं आहे. इथे एक ग्रंथालय आहे आणि इथे सर्वजण वंदनेला वगैरे येत असतात. नमो बुद्धाय, सर्वांना जय भीम. मी भास्कर बापूराव गणबीर, बुद्धविहार पंचकमिटीचा सचिव या नात्याने या विहारामध्ये 7 दिवस कार्यक्रम होत असतात. सोमवारला डॉक्टर शेंडे यांचं अर्थशास्त्रावरती भाषण होते. मंगळवारला धम्मदीक्षेचा कार्यक्रम होते गुलशन बौद्धच्या नेतृत्वामध्ये आणि बुधवारला कडवेसाहेबांच्या नेतृत्वामध्ये धम्मदीक्षेचा कार्यक्रम होतो आणि गुरुवारला जे कार्यक्रम असतात धम्माचे पटवाचन सारे मॅडम वगैरे यासारखे म्हणजे उपासिका इथे धम्माचं पठण करतात. शुक्रवारला धम्मसारथी यांचा धम्मदीक्षेचा कार्यक्रम होतो आणि शनिवारला सर्व उपासक आणि उपासिका स्त्रियांचं पठण आणि कार्यक्रम होतं. महात्मा फुलेबद्दल, बाबासाहेबबद्दल, सावित्रीबाईबद्दल, फुलेबद्दल सर्व माहिती त्या सांगत असतात. आणि रविवारला आम्ही वंदनेचा कार्यक्रम होतो आणि 7 दिवस या विहारामध्ये चांगल्या प्रकारे कार्यक्रम होतात. लायब्ररी ही सर्वाच्या धम्म बांधवाच्या दानातूनच वरची लायब्ररी बांधलेली आहे, अभ्यासिका बांधलेली आहे. त्यामध्ये 60 विद्यार्थी अभ्यास करतात. जवळजवळ आता 80 विद्यार्थी अभ्यास करतात. सर्वांच्या परिसरामध्ये ज्या एरियामध्ये लायब्ररी नव्हती ती लायब्ररी बुद्धविहार पंचकमिटी अध्यक्ष सन्मान्य गडबेसाहेब यांच्या नेतृत्वात आणि फार कष्टाने ती तयार केलेली आहे आणि जी झालेली आहे त्यांचं फळ आम्हाला समाजाला भेटलेलं आहे आणि भेटत राहील. मी ईश्वर कडवे, राहणार माझे बजरंगनगर आणि मी या बुद्धविहार पंचकमिटीचा अध्यक्ष आहे. हे विहार जे आपण एवढं छान बनवलेलं आहे आणि ते सर्व सहकाऱ्यांच्या सर्वांच्या सहकार्याने आमची संकल्पना होती की इथे अभ्यासिका असायला पाहिजे. तर ही आज हे 10 वर्षाच्या कालखंडामध्ये बऱ्याचशा विहारांमध्ये ही संकल्पना राबवत आहेत. तर आपल्या विहारामध्ये पण अभ्यासिका असावी आणि परिसरातील जे होतकरू मुलं आहेत, जे गरजू पोरं आहेत, त्यांना त्याचा उपयोग व्हावा. कारण की विहारं तर आपल्या नागपूरमध्ये 450-500 विहार आहेत, परंतु फार कमी विहारामध्ये मुलांची ही अशी काळजी घेतली जाते. तर त्यापैकी आपलं एक विहार एक आयडियल विहार व्हावं अशा या उद्देशाने आम्ही सर्वांची पूर्ण वस्तीकरांची मीटिंग घेऊन याबद्दल आम्ही सर्व चर्चा केली आणि सर्वांकडनं त्यांच्या जे काही त्यांच्या सामर्थ्यानुसार त्यांनी 10,000, 20,000, 25,000, कोणी 50,000 अशा प्रकारे आम्ही गोळा केले. आणि याच्याशिवाय जे बाहेरचे आमचे जे नेटवर्क आहे किंवा आमची मित्रमंडळी आहे किंवा नातेवाईक आहेत त्यांच्याकडून पण सुद्धा आम्ही पैसे घेऊन थोडी डोनेशन घेऊन हे एवढी वास्तू आपण तयार केली. फ्युचर आपलं असं आहे की आजच्या आपल्या या अभ्यासिकेमध्ये 65 जागा आहेत, परंतु आम्ही ॲडजस्टमेंट करून 80 ते 90 विद्यार्थी इथे दररोज अभ्यास करतात आणि दररोज आपल्याला 2 ते 3 कॉल मुलींचे येतात की आम्हाला ॲडमिशन पाहिजे आहे. तर एवढी आपण मुलांना सगळ्या फॅसिलिटी इथे दिलेल्या आहेत. वायफायपासून तर आरोचं पाणी, बसण्याकरता वेगळी सेपरेट व्यवस्था आणि एक शांततेने वातावरण, ज्या वातावरणातून आतापर्यंत आपले 9 विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या लागलेल्या आहेत. 2 UPSCमध्ये पास झालेले आहेत आणि बरेच शाळेमध्ये वगैरे. तर आमचा मानस आहे की आणखी वरचा एक मजला बांधून आपण तिथे पुन्हा 70 ते 80 पोरांची व्यवस्था करायची, हा आपला मानस आहे. आणि आपण जे म्हणजे आपले महापुरुषांच्या जयंत्या साजरा करतो आणि त्याच्यामध्ये आपला बराचसा पैसा खर्च होतो. तर आम्ही 2-3 वर्ष ह्या सर्व कार्यक्रम बंद केले आणि तो सर्व पैसा याच्या बांधकामाला किंवा या वास्तू व्यवस्थापनाकरता आपण खर्च केला. तर समोर पण असंच प्लॅनिंग करूया की 2-3 वर्षाचं आपण प्लॅनिंग करू आणि जयंत्यामध्ये किंवा बाकीच्या याच्यामध्ये खर्च न करता आपली वर आणखी एक माळा बनवून विद्यार्थ्यांच्या सोयीकरता पुन्हा एक आपण अभ्यासिका त्याची एक्सटेन्शन करूया. सप्रेम जय भीम. मी भीमराव गोंडाने. विशेष म्हणजे आपली जी लायब्ररी सुरू आहे त्या लायब्ररीमधून 3-4 मुलं MPSC क्वालिफाय झाले आहे. हेच जमेची बाजू आहे. आणि आपल्या विहारात नेहमी धम्मवंदना विविध कार्यक्रम चालतात, त्याबद्दल सविस्तर माहिती दिलीच आहे. मी जे मुलं क्वालिफाय झाले त्यांचं स्पेशली अभिनंदन करून आपण सर्वांनी त्यांचं अभिनंदन करावं एवढी अपेक्षा आहे.
दर्शकों, इस विहार में जो प्यारी सी खूबसूरत सी रंगोली आपने देखी है वो इन्होंने निकाली है। अपना नाम बताइए। मधुबाला मेश्राम। मधुबाला जी। तो इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ और भविष्य के लिए मंगल कामनाएं देता हूँ। और इस विहार में जो खूबसूरत सी फूलों की सजावट आपने देखी है वो इन्होंने निकाली। आपका नाम बताइए। अंबिका ढाकणे। अंबिका जी। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए और मैं इनको भी साधुवाद कहता हूँ। और इसी तरह ये दोनों धम्म कार्य करती रहेंगी, ऐसी उम्मीद इनसे करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ और भविष्य के लिए इन दोनों को मंगल कामनाएं देता हूँ। जय भीम। जय भीम। दर्शकों, वक्त है सबके साथ सवाल जवाब का। आप देख सकते हैं सारे उपासक उपासिकाएं बालक बालिकाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये पूरा अश्विन जी कैमरा घुमाकर दिखा रहे हैं और ये यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब। आप सब तैयार हैं? आवाज़ से तो नहीं लग रहा। चलिए, आप भी ठीक है, ज़बरदस्ती वाला है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं सवाल जवाब की तरफ। मूसा वादा वेर मणि सिक्खा पदन समाधि यामी, इसका अर्थ किसे पता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। क्या बात है, बहुत सारे हाथ ऊपर हो गए। तो क्या बात है, नीचे से आ जाइए कोई भी एक। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मैं ईश्वर कड़वे और है ना मेरा बजरंग नगर। जी सर, बताएं क्या जवाब है। मुसावादा वीरमणि का कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा इनका कहना है। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका कहना है बिल्कुल सही कहना है। जोरदार तालियां। मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। दर्शकों, इस विहार में अच्छी बात यह है कि इस सवाल के जवाब में बहुत सारे हाथ ऊपर उठे हैं, जो कि बहुत कम विहार में होता है। लेकिन अच्छी बात है कि हमें पता होना चाहिए और जिनको पता नहीं हो पता कर ले, क्योंकि आचरण में लाना ज़रूरी है। त्रिशरण पंचशील बोलने से कुछ नहीं होगा, उसे आचरण में लाना होगा और आचरण में तभी लाएंगे जब उसका मतलब पता होगा। अगर मतलब ही नहीं पता तो आचरण में कहाँ से लाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मेरा ये है, बाबू हरदास एलन साहब ये कौन है? इन्हें क्या कहकर पुकारा जाता है? और कोई हाथ ऊपर कीजिए। आ जाइए, जवाब आता है तो आ जाइए यहाँ पे। बाबू हरदास एलन जी, इनकी तस्वीर भी इस विहार में है। जय भीमचे जनक आहेत ते। जय भीम के जनक है। इनका कहना है कि जय भीम के जनक है और आपका जो कहना है वो गलत है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल सही है। जोरदार ताली। जय भीम का नारा उन्होंने ही हमें दिया है और इस विहार में उनकी तस्वीरें हमें पता होना चाहिए, हमें बच्चों को भी बताना चाहिए इतिहास क्या है। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, वो नीचे लगी हुई वहाँ पे आपके पीछे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार कौन से महीने की कौन सी तारीख को और कौन से वर्ष में दिया गया था? आइए, एक हाथ ऊपर हुआ है, दो हुए, लेकिन इन्होंने लेट के सबसे पहले ये हाथ। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मधुबाला मेश्राम, मी बोधिवृक्ष नगरमध्ये राहते आणि प्रश्नाचे उत्तर आहे 1990। कौन से महीने की कौन सी तारीख? कोणचे म्हणे 14 एप्रिल काय? नहीं नहीं, आपका साल बराबर है, मुझे तारीख और दिन भी चाहिए। आप बता सकते हैं? आ जाइए, यही रुकिए आप। जय भीम। एप्रिल 19। नहीं नहीं नहीं, गलत। और कोई किसको पता है तारीख और महीना पता है? चलिए मैं बता दूं, 31 मार्च 1990 में मिला था। आपका बराबर है। चलिए चलिए, जोरदार तालियां इनके लिए। अभी हाल ही में 31 मार्च को सबके स्टेटस पे भी था, हमको पता होना चाहिए था। चलिए खैर कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है, सूर्यपुत्र किन्हें कहा जाता था, वो कौन थे और उनका असली नाम क्या था? बहुत सारे हाथ ऊपर हुए। आइए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दे। शारदा कुंदन कांबळे। जी बताएं क्या जवाब है? यशवंत बाबासाहेब आंबेडकर, बाबासाहेबाचा पुत्र। अच्छा,
यशवंतराव जी आम्बेडकर बाबा साहब के सुपुत्र, ऐसा आपका कहना है। हाँ। और आपका जो कहना है बिल्कुल सही कहना है, जोरदार तालियां। बाबा साहब वो सूर्य थे जिनके वो पुत्र थे, इसलिए उन्हें सूर्य पुत्र कहा जाता था और उनका नाम था यशवंतराव जी आम्बेडकर, और उन्हें प्यार से भैया साहब भी कहकर संबोधित किया जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 3 जनवरी को क्या आता है? आ जाइए, बहुत जल्दी हाथ ऊपर उठाया उन्होंने। जय भीम, बताएं। मेरा नाम है भीमराव गुंडाने, जी बताएं। रहना यही है बजरंग नगर। 3 जनवरी को क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जन्म तिथि है। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। चलिए चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आखिरी सवाल है, अंतिम सवाल पे आ गया हूं मैं। अंतिम सवाल ये है, बाबा साहब और माता रमाई का विवाह कौन से वर्ष में हुआ था? एक ही हाथ ऊपर और रुक जाइए। कोई नया हाथ ऊपर होता क्या देखेंगे तो फिर हम जवाब के लिए देखेंगे। आ जाइए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। संगीता कांबळे मेरा नाम है। जी बताएं जवाब। 1906। सही जवाब हो गया ये तो। अरे सही जवाब हो गया बोला ना मैंने। मैंने एक्सप्रेशन अलग दिए लेकिन मैंने यही बोला कि जवाब सही हो गया। चलिए सवाल जवाब को यही विराम देते, वक्त आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, ये खिलाड़ी के रूप में उपासक खड़े और यहाँ से हमारा खेल का मैदान शुरू हो रहा है। ये यहाँ से ये सारे के सारे मौजूद है उसी खेल के लिए जिस खेल का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है दर्शकों भीम का। ओके, ये हमारे आखिरी खिलाड़ी। ये पूरा मैदान मैंने आपको घूम के दिखा दिया है और ये स्पेशल एपिसोड है दर्शकों, तो सब कुछ स्पेशल होगा। महा एपिसोड अपना विहार अपनी आवाज का, और ये 2-3 महीने में 5वां 6वां विहार है जो स्पेशल एपिसोड के तौर पर आप देख रहे हैं। और ये लोगों का प्यार आशीर्वाद ही है कि ये महा एपिसोड हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हम इसके लिए विहार समिति को और सारे उपासक उपासिका को साधुवाद कहते हैं। तो आइए खेलते हैं गेम भीम का दीवाना। ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं। आप जितने भी नीचे बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं, आप सब अब जज बन गए हो। अब आपको इनको जज करना है, मैं जो बोलूं इनको करके दिखा देना है कहते से ही। तो दर्शकों क्या करना है, इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। उन्हें उस बॉडी पार्ट को दोनों हाथों से छूकर दिखा देना है। जो कहते से ही कर देगा वो विनर कहलाएगा। क्या कहा, ट्रायल ले लूं? चलो ट्रायल ले लेते हैं। ओके रेडी, पकड़िए कान। क्या बात है, ले लीजिए नीचे हाथ। सबको कान पकड़ने के लिए कहा और सबने पकड़कर दिखा दिया है। इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल सही पकड़े हैं, किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखना ये कि गेम शुरू होने के बाद होता क्या है। क्या ये ऐसे ही रहेंगे या वही जादू चलेगा जो अब तक चलता आया है, या आज कुछ नया होगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस महा एपिसोड का, महा गेम भीम का। आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने हाथ पकड़ा। दर्शकों, वही हुआ है जो होता आया है। सबके सब गहरे सदमे में है। सबको पैर पकड़ने के लिए कहा और सबने अपना हाथ पकड़ा। सर ने थोड़ी होशियारी की, पहले ऐसा कर लिया फिर यूं कर लिया, लेकिन तब तक गेम खत्म हो चुका था, क्योंकि गेम की शर्त यही थी कि मेरे कहते से ही करके दिखाना है
और इन्होंने जो करके दिखाया वो तो उल्टा ही कर दिया। तो दर्शकों, मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमारे बाबा साहब है ही ऐसे कि जो भी जब जय भीम कहता है तो वो उन्हीं में खो जाता है, और जब उनमें कोई खो जाता है तब ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। तो आज भी कोई विनर नहीं है। मैं फिर से सीना तान के यही कहूँगा कि मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते आगे दर्शकों, इस महा एपिसोड में हम 2 राउंड लेने वाले हैं। ये पहला राउंड में 1 2 3 4 5 6 जोड़ियां पार्टिसिपेट कर रही है। नेक्स्ट में भी 6 जोड़ियां पार्टिसिपेट करने वाली है। ये गेम का नाम है जोड़ी नंबर 1। इसमें करना यह है कि ये जो बॉल इनके मस्तिष्क के बीच में है उसे बिना छुए बिना गिराए, छूना तो है, सर से ही छूना है, सर पे बैलेंस करते हुए यहाँ तक के लाना है। ये जिंदगी की हकीकत को समझाता है कि हम जब किसी रिश्ते में होते हैं तो एक दूसरे को समझना जरूरी होता है। अब ये एक दूसरे को कितना समझते हैं आइए देख लेते हैं। शुरू करते हैं जोड़ी नंबर 1। 1 रेडी 2 3 हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, स्टार्ट। हाथ पीछे, हाथ पीछे, हाथ पीछे। जोड़ी नंबर 1, सेकंड जोड़ी, सेकंड, थर्ड जोड़ी, थर्ड, 4 नंबर। दर्शकों, ये जोड़ी नंबर 1 का खेल शुरू था। 6 जोड़ियों ने शुरुआत की थी लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन सबसे पहले ये जोड़ी बड़ी धीरे धीरे चल रही थी, फिर अचानक कहाँ से जोश आ गया क्या पता, और इन्होंने सोचा कि बॉल इधर से इधर 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 आ रहा है, लेकिन फिर भी ये निकल गए। उसके बाद इन्होंने फास्ट, उसके बाद ये उम्र देखिए और जोश देखिए। जोश का, जिंदा दिली का उम्र से कोई लेना देना नहीं रहता है। दिल जमा तो सब कुछ जमा। और फिर बाद में चौथे नंबर पर ये जोड़ी, वैसे हम 3 ही लेते हैं लेकिन ये स्पेशल एपिसोड है इसलिए 4 जोड़ियां बता रहे हैं। तो पहली विनर जोड़ी नंबर 1 की ये जोड़ी। आप अपना नाम बताइए। संगीता कांबळे। संगीता जी, अर्चना जी, जोरदार तालियां इनके लिए। सेकंड पोजीशन पे अपना अपना नाम बताइए। जयश्री चक्रपाणी। जयश्री जी, बबीता मैडम। बबीता जी, जोरदार तालियां इनके लिए। सेकंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन आशा पडके। आशा जी, रंजना धोबे। रंजना जी, जोरदार तालियां। थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे ममता जी, रोशनी जी, इनकी जिंदगी में रोशनी हो गई है। जोरदार तालियां। चलिए ओके दर्शकों, अब हम चल रहे हैं सेकंड राउंड में, उसमें भी कितने मिलते हैं पार्टिसिपेट देखते हैं। ओके दर्शकों, ये 1 2 3 4 5 6 फिर से 6 जोड़ियां हैं मैदान में। सेकंड राउंड ले रहे हैं। पहले इसमें हमने 1 2 3 4 निकाले थे विनर। अब इस महा एपिसोड में, स्पेशल एपिसोड में फिर से 6 जोड़ियां हैं। अब देखना है कि इसमें की कितनी जोड़ियां यहाँ तक पहुँचती है। तो चलो शुरू करते हैं। जोड़ी नंबर 1 रेडी 1 2 3 बॉल छोड़िए, स्टार्ट। हाथ नीचे, हाथ नीचे, आउट। 1 2 नंबर 1 नंबर। दर्शकों, सेकंड राउंड में जो जोड़ियां जीती है, खास बात है कि इसमें भी 4 जोड़ियां जीत गई है और ऐसी होल्ड लगी कि बिल्कुल एक जोड़ी यहाँ तक क्या ही, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस कहीं तो भी चला गया और फिर हाथ लगा दिया उन्होंने बॉल को और वो गेम से आउट हो गए। एक का बॉल वैसे ही गिर गया लेकिन ये 4 टिके रहे, फुल स्पीड में इधर भाग उधर भाग और इन्होंने जीत लिया। फर्स्ट जोड़ी, जोड़ी नंबर 1 में सेकंड राउंड की फर्स्ट जोड़ी। अपना नाम बताइए। अर्पणा मैडम। अर्पणा जी, रंजना ढाकणे। रंजना जी, उसमें भी पहले इसमें भी रंजना जी थी एक, इसमें भी है। चलिए ठीक है, जोरदार तालियां। कुसुम शेंडे। कुसुम जी, मधुबाला मेश्राम। मधुबाला जी, क्या बात है, जोरदार तालियां इनके लिए। सुरेखा जी, रेखा जी, क्या बात है, रेखा, मधुबाला, सारी हीरोइनें यहीं आई हुई है अभी। नेक्स्ट माया जी, विशाखा जी, जोरदार तालियां। फोर्थ पोजीशन पे, सेकंड थर्ड फोर्थ। एक बार जो भी ये जोड़ियां जीती हैं सबको मैं बधाई देता हूं और भविष्य के लिए मंगल कामना देता हूं। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। दर्शकों, यहाँ से रेलगाड़ी शुरू हो रही है स्पेशल एपिसोड की। ये हमारा इंजन लास्ट का। अब ये बच्चे तैयार है गेम खेलने के लिए। क्या पूछा गेम का नाम? गेम का नाम तो मेरा गला खराब है तो ये बच्चे बताएंगे। गेम का नाम क्या है?
ओके 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 ओके, मेरी याददाश्त आ गई है। गेम का नाम है नागपुर। हाँ, तो ये वो वाला नागपुर कानपुर नहीं दर्शकों, ये वाला नागपुर है और ये वाला कानपुर। अब ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं। ये ऐसे खड़े रहना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, और ऐसे करते करते इतनी स्पीड में करना है। अब ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ओके रेडी? हाँ, ऐसे करो, नीचे करो, और ऐसे नीचे, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी। जल्दी करो, करो जल्दी 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 जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी। सुपरवाइजर, चलो इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं दर्शकों। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। जय भीम। माझं नाव रोशनी सुमेध कांबळे। छाती ठोक हे सांगू जगाला, छाती ठोक हे सांगू जगाला, असा विद्वान होणार नाही। ओ छाती ठोक हे सांगू जगाला, असा विद्वान होणार नाही। घेऊनच्या भरारी आकाशी खुले, पंख मिळाले तुला कोणामुळे, माझ्या भीमामुळे। पंख मिळाले तुला कोणामुळे, माझ्या भीमामुळे। नशिबी होते तुझ्या तुकडे शिळे, घेतो सुखाचा श्वास कोणामुळे, माझ्या भीमामुळे। जय भीम। माझं नाव रेखा गोंगले। ज्ञान पिपासू युगंधराजा, आठवणींना स्मरू साजरी, भीमजयंती करू साजरी, भीमजयंती करू। राष्ट्र कोहिनूर भीमरायाला सहर्ष देऊ,
अशी लाजूना बावरी झाली ग रमा भीमाची नवारी झाली ग रमा भीमाची नवारी झाली ग वलंकाराची लाडाची लेक दिसाया देखणी लाखात एक सरळ स्वभावी अशी तिनेक भीमाला शोभे पत्नी सुरेख जणू चांदणी भुवरी आली ग जणू चांदणी भुवरी आली ग रमा भीमाची नवरी झाली ग अमृतवाणी ही बुद्धाची ऐक देऊनी ध्यान साधन्या या जलमी निर्वाण साधन्या या जलमी निर्वाण धम्माईत की सुयोग शिकवण धम्माईत की सुयोग शिकवण अन्य कुठेही मिळे ना शोधून नीली ध्वजा फहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे सपने सारे भीम जी के पूर्ण करेंगे सपने सारे भीम जी के पूर्ण करेंगे सपने सारे भीम जी के पूर्ण करेंगे दर्शकों, वक्त हो गया है वही शपथ लेने का जो हर विहार में हम लेते आए हैं। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्धजन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे वहाँ वंदना करेंगे यथाशक्ति धम्मदान करेंगे साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी शपथ ली होगी। वक्त है आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, इस अपना विहार अपनी आवाज़ के इस एपिसोड को महा एपिसोड बनाने के लिए जितने भी उपासक उपासिकाओं ने विज्ञापन के तौर पर हमें सहयोग किया है, उन सबको भी मैं साधुवाद कहता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और विहार समिति का भी करता हूं। महिला मंडल जो है उनका भी मैं करता हूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। और दर्शकों, बहुत कम विहार होते हैं कि जहाँ पे पूरी तरह से अच्छी तरह से नियोजन किया जाता है, और यहाँ पे इन सभी ने बहुत बढ़िया नियोजन किया था। इनके लिए इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊ मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी दी है, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई है, क्या आपने निभाई है? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा।
आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही किती करता? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही कधी करता. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीवी को यार्ड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी. आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊ मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. तो दर्शकों, ऐसा था ये महा एपिसोड बोधि वृक्ष बुद्ध विहार का, जो आता है बोधि वृक्ष नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में. उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपके पास भी है इस तरह का कोई प्यारा सा खूबसूरत सा विहार, तो देर किस बात की, ये व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आप आपकी विहार की जानकारी हम तक पहुंचाइए, और हम आपके विहार को दुनिया तक एक कदम आवाज़ इंडिया टीवी ने बढ़ाया है, एक कदम आपको बढ़ाना है. आज के लिए इतना ही. मुझे विक्रम को, कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त. फिर मिलेंगे नई जगह, नई विहार. तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़.